तो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के ऑनलाइन बैच का फ्री में रिवीजन क्लास, जो कि जीके जीएस ब्रह्मास्त्र सीरीज का रिवीजन करवाया जाएगा, जिसमें बायोलॉजी की क्लास चल रही है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। होलोजोइक क्या होता है? मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, इसलिए मनुष्य होलोजोइक प्राणी है। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। नोज और माउथ ये आपस में नलिकाएं जहां मिलती हैं उसे कहते हैं फेरिंग्स, यानी कि कॉमन चैम्बर या ग्रसनी कहा जाता है। साइड में श्वास नली और फूड पाइप होती है। भोजन फूड पाइप की सहायता से आमाशय में प्रवेश करता है और श्वास नली से हम श्वास ग्रहण करते हैं। भोजन करते समय श्वास नली बंद हो जाती है, जो कि एक एपिग्लॉटिस नामक ढक्कन की सहायता से बंद होता है। आगे भोजन आमाशय में आता है। आमाशय के बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पाचन पूर्ण होने के बाद भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करेगा। बड़ी आंत में 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। उसके बाद अवांछनीय पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आइए पाचन का क्रम देखते हैं कि भोजन का पाचन कैसे होता है। सर्वप्रथम भोजन मुख गुहा से यानी ओरल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स से फूड पाइप में प्रवेश करेगा। फूड पाइप से होते हुए यह स्टमक में प्रवेश करेगा। स्टमक से होते हुए यह छोटी आंत में जाएगा, जिसमें पाचन शुरू हो जाएगा। और यह इसके 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पाचन पूर्ण होने के बाद यह बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत के 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। अंत में अनवांछनीय पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं क्या होता है। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, मुख से गुदा तक की नली नुमा संरचना आहार नाल कहलाती है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, यानी कि लगभग 33 फीट। मुख गुहा क्या होता है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी पाचन की शुरुआत मुख गुहा से हो जाती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, जीभ, दांत और लार ग्रंथि। जीभ के बारे में देखते हैं, यानी टंग। यह स्वाद कणिकाएं जीभ पर उपस्थित होती हैं। अग्रभाग मीठे का स्वाद देता है, पश्च भाग कड़वे का, साइड से नमकीन का स्वाद प्राप्त होता है और मध्य भाग खट्टे का। आप याद रख सकते हैं, हमारे सामने सब लोग मीठा मीठा बोलते हैं, यानी कि अग्रभाग मीठे का स्वाद देगा। हमारे पीठ पीछे लोग कड़वा बोलते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। पश्च भाग कड़वे का स्वाद देगा, अग्रभाग मीठे का, साइड का भाग नमकीन का और बीच में खट्टे का स्वाद प्राप्त होता है। टीथ के बारे में देखते हैं। मनुष्य में दांत जबड़े में धंसे होते हैं, इसलिए इसे ठीकोडोंट कहते हैं। मनुष्य में कुछ दांत 2 बार आते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती कहा जाता है, यानी डाइफियोडोंट कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। दांत के ऊपर इनेमल की परत होती है, जो कि शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आप ध्यान रखेंगे। यदि हम चाय पीते हैं तो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे इनेमल को खराब करता है। चाय पीने के बाद यदि कोई व्यक्ति पेस्ट करता है तो वह पेस्ट क्षारीय नेचर का होता है। यह अम्ल और क्षार मिल करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे कि इनेमल खराब होने से बच जाता है। दंत फार्मूला देखते हैं। दंत फार्मूला है 2123/2123 × 2, यानी कि टोटल 32 होते हैं टीथ वयस्कों में। दूध के दांत की संख्या 20 होती है, यानी बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं। विजडम टीथ अक्ल दाढ़ यह अवशेषी अंग है। दांतों के प्रकार देखते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर का कार्य काटना का होता है, कैनाइन का कार्य चीरना या फाड़ना होता है। यह मांसाहारी जंतुओं में अधिक विकसित होता है। प्रीमोलर का कार्य चबाना होता है और मोलर का कार्य चबाना और पीसना होता है। लार ग्रंथियां ये लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु के भक्षण में सहायता करता है। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नोट पॉइंट देखते हैं। मुख गुहा में वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। मुख में भोजन को बोलस कहते हैं। ग्रसनी यानी फेरिंग्स क्या है? इसे श्वास और भोजन का कॉमन चैम्बर कहते हैं। इसमें पाचन नहीं होता है। एपिग्लॉटिस
यह क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। यह एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जो भोजन को श्वास नली यानी ट्रैकिया में जाने से रोकने के लिए श्वास नली के मुख पर एपिग्लॉटिस लगा होता है। ग्रास नली यानी ऊसोफेगस या फूड पाइप क्या होता है, तो यह पाचन नहीं होता है। यहाँ मुख गुहा से आया हुआ भोजन क्रमानुकुंचन के द्वारा अमाशय में भेजा जाता है। अमाशय क्या है, अमाशय में HCl होता है जो कि हाईली एसिडिक नेचर का होता है। पेप्सिन होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए HCl जरूरी होता है। रेनिन जो कि अमाशय में होता है, बच्चों में दूध के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अमाशय के बारे में देखते हैं। अमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है क्योंकि वहाँ पे HCl उपस्थित होता है। अमाशय में भोजन को काइम कहा जाता है। अमाशय में गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। आइए देखते हैं, अमाशय में यदि कभी कभी हमें भूख लगी हो और भोजन नहीं मिलता है तो हमारे स्टमक में HCl उपस्थित होता है और यह HCl जा करके साइड से गैस्ट्रिक ग्लैंड को हानि पहुंचाने लगता है और इसे नष्ट कर देगा, जिससे कि हमारा पाचन प्रभावित होगा और यही अल्सर कहलाता है, जिसके कारण मुंह में छाले पड़ते हैं। यदि किसी के मुंह में छाले पड़ते हों तो उसका मतलब है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। आइए देखते हैं छोटी आंत के बारे में। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत कहलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। आप ये संरचना देख सकते हैं जो कि हम ऊपर देखे थे अभी। अमाशय के अंदर HCl उपस्थित होता है। इसके अंदर जो भोजन आता है उसे काइम कहते हैं और साइड से गैस्ट्रिक ग्लैंड उपस्थित होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। अगला पॉइंट छोटी आंत के बारे में देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी के बारे में देखते हैं। ग्रहणी जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है, छोटी आंत का यह भाग है। यहाँ पे अग्नाशय रस निकलती है जो कि जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, यानी टोटल डाइजेस्टिव जूस। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन होने वाला यह ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। नोट पॉइंट देखते हैं। लीवर में संश्लेषित पित्त रस यानी बाइल जूस ग्रहणी में वसा यानी लिपिड का इमल्सीकरण करता है, अर्थात वसा का बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ता है। आप देख सकते हैं बाइल जूस की सहायता से ये लिपिड का लार्ज पार्ट टूट करके छोटे छोटे अणुओं में बट गया है। ग्रहणी के बारे में देखते हैं। ग्रहणी में अग्नाशय रस का सिक्रेशन होता है जो कि एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन होता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है, लाइपेज वसा के पाचन में सहायक है और ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नोट पॉइंट देखते हैं। अमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। इसको पित्त रस बेसिक यानी कि क्षारीय करता है। लीवर के बारे में देखते हैं। लीवर यानी यकृति, इसका अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है। यदि कहीं हिपैट वर्ड दिखता है तो उसका मतलब होता है लीवर। हमने ये देखा था पहली वीडियो में। बाइल जूस का सिक्रेशन लीवर के द्वारा होता है। यह संचित करता है पित्ताशय का। इसका कार्य क्या होता है आइए देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1 से 1.5 kg का होता है। राइट साइड में उपस्थित होता है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला यानी केमिकल लैब कहते हैं लीवर को। डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर जहर खाने से हुई हो तो इसका पता लीवर से चलता है। अगला पॉइंट है भ्रूण में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। अगला पॉइंट है शराब पीने से लीवर खराब होता है। आप ध्यान देंगे। हेपेटाइटिस रोग में लीवर प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है विटामिन ए एंड यूरिया का संश्लेषण लीवर में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए